नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ व्यापम में पटवारी का मॉडल आंसर जारी कर दिया गया है, जो कि 13 तारीख को रिलीज़ हो गया था और आप सभी ने इसका मॉडल उत्तर भी मिलान कर लिया होगा। तो आज मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँगा कि व्यापम द्वारा जो गलत आंसर लिया गया है मॉडल उत्तर में, उसको हम लोग देखेंगे। लगभग 7 से 8 प्रश्न जो हैं जिसका व्यापम ने गलत आंसर लिया है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, तो आप भी देखिए। और इन लगभग 7 से 8 प्रश्नों पर आप दावा-पत्ती लगा सकते हैं अगर आपका सही हो रहा होगा तो। और लगभग इतने प्रश्न यहाँ पर डिलीट होंगे, लगभग 3 से 4 प्रश्न हैं जिसको डिलीट होने की संभावना है। और दावा-पत्ती लगाने का समय 18 तक है। तो आइए देखते हैं दावा-पत्ती लगाने का जो नया तरीका है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो मेरे अनुसार से यहाँ पर गलत है। बाकी और भी आप बता सकते हैं कि आपके अनुसार से गलत कौन कौन सा प्रश्न है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा 13/5/2022 को पटवारी का मॉडल आंसर जारी कर दिया गया है। और अगर आपने मॉडल आंसर नहीं देखे होंगे, अगर मिलान नहीं किए होंगे, तो आपको टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा मॉडल, जितने भी यहाँ पर चारों मॉडल का आपको वहाँ पर मॉडल आंसर मिल जाएगा। तो जाकर आप ज़रूर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी जो प्रक्रिया क्या है। उक्त चयन परीक्षा के मॉडल व्यापम की वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर दिनांक 13/5 को प्रदर्शित कर दिया गया है और अभ्यर्थी मॉडल उत्तर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थी वेबसाइट में प्रदर्शित उत्तरों पर सप्रमाण दावा आपत्ति 18/5/2022 को शाम 5 बजे तक आप कर सकेंगे। मतलब 18/5, लगभग आज के समय से लेकर 4 दिनों का आपके पास समय है। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रश्न व्यापम द्वारा गलत लिया गया है तो आप दावा-आपत्ति कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है दावा-आपत्ति करने का तरीका। प्रारूप में व्यापम में स्वयं उपस्थित होकर या डाक द्वारा व्यापम द्वारा निर्मित व्यापम की वेबसाइट पर दावा-आपत्ति सेक्शन में जाकर आप दावा-आपत्ति पोर्टल में दर्ज करा सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ है। पोर्टल पर दावा-आपत्ति हेतु अभ्यर्थी को अपना पंजीयन क्रमांक एवं जन्म तिथि डालकर लॉगिन करना होगा और निर्देशानुसार दावा-आपत्ति दर्ज करानी होगी। दावा-आपत्ति दर्ज कराने की विस्तृत प्रक्रिया का मैनुअल URL के मुख्य पृष्ठ पर दिया गया है। कृपया इसकी भली भांति अध्ययन कर लें। दावा आपत्ति को पोर्टल पर पंजीकृत कराने से पूर्व आपत्ति के पक्ष में दिए जाने वाले दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी अपलोडिंग हेतु तैयार रखें, क्योंकि उसमें आपको सॉफ्ट कॉपी भी अपलोड करना होगा। एवं दावा आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसकी पावती भी डाउनलोड कर लेवे। तो पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा के व्यापम परीक्षा निर्देश के बिंदु क्रमांक 10 दावा आपत्ति का निराकरण जो ईमेल ID अंकित है, उक्त ईमेल ID को निरस्त मानते हुए उपरोक्त अनुसार दावा आपत्ति दर्ज कराना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको निरस्त कर दिया गया है और आपको पोर्टल में यहाँ पर दावा आपत्ति आपको करनी है। तो नियत दिनांक एवं समय के पश्चात दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिना प्रमाण का दावा आपत्ति को पूर्णतः अमान्य किया जाएगा। दिए गए प्रपत्र में प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग अलग पृष्ठों का प्रयोग करते हुए दावा आपत्ति प्रस्तुत न होने पर भी उसे पूर्णतः अमान्य किया जाएगा। एक पृष्ठ में एक से अधिक प्रश्नों पर दावा आपत्ति प्रस्तुत करने पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप दावा आपत्ति अच्छे से देखकर सोच समझकर करिएगा। इसमें बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको ADO एवं छात्रा अधीक्षक की तैयारी करवाई जा रही है। इसका क्लास आपको 1 दिन 2 दिनों में मिलता जा रहा है। तो आप ज़रूर यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको बेनिफिट मिल सके। साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। एवं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर लें, या फिर आप टेलीग्राम में सीधे डीके जनरल स्टडी जाकर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पर जो प्रश्न है, मेरे पास सेट D का यह प्रश्न पेपर है, तो आप उसके प्रश्न के हिसाब से मिलान जरूर करिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है जो व्यापम द्वारा गलत लिया गया है, पहला है कंप्यूटर का मस्तिष्क है। तो व्यापम ने आंसर लिया है D, जबकि सही आंसर इसका CPU होगा। आप सभी को मालूम होगा। तो इसमें दावा आपत्ति लगाया जा सकता है, तो आप दावा आपत्ति इसमें कर सकते हैं 100%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर में केवल एक ही प्रश्न है। उसके बाद ये गणित के प्रश्न है, जिसमें यहाँ पर व्यापम का जो आंसर A लिया गया है, जबकि इसका सही आंसर 113/40 होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये भी गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो यहाँ आइए देखते हैं जो रीजनिंग के प्रश्न में। तो सबसे पहले 71 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ सतह के 4 विपरीत संख्या क्या होगी। तो व्यापम ने जो आंसर लिया है यहाँ पर A लिया है, 3 लिया है, जबकि इन जो पार्षद दिया है
इसमें 4 के विपरीत, इसमें आप देख सकते हैं 4 के विपरीत सीधा सीधा 3 है, और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं 4 के विपरीत आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों आंसर आ रहा है, तो इस हिसाब से यहाँ पर इसका आंसर डी होना चाहिए, कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। और आप लोग भी कमेंट कर बताइए कि इसका आंसर 3 सही है या 1 है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर दावा पत्ते लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर यह गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें व्यापम द्वारा गलत आंसर लिया गया है, तो उसको आप ज़रूर कमेंट करिए। और आप मॉडल आंसर मिलाने के बाद आपका कितना सही जा रहा है उसको भी ज़रूर आप बताइए, ताकि आपका सिलेक्शन होने की संभावना कितनी है इसको हम लोग यहाँ पर एनालिसिस कर सकेंगे। उसके बाद जो अगला है रीजनिंग के क्वेश्चन है, एक गणित के, एक कंप्यूटर और 2 यहाँ पर रीजनिंग के। तो रीजनिंग के यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर व्यापम ने आंसर लिया बी लिया है, 10 त्रिभुज माना गया है। बट इसमें यहाँ पर डायरेक्ट 12 त्रिभुज दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, या तो 13 होना चाहिए। अगर एक और कहीं पर छूट गया होगा आप यहाँ पर आसानी से गिन सकते हैं, 1 2 3 4, उसके बाद ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, फिर ये आपका 7, फिर ये आपका ये 8, फिर ये 9, फिर ये 10, उसके बाद ये 1 है यहाँ पर 11, और यहाँ पर एक आपका आ जाएगा 12। तो लगभग 12 त्रिभुज होना चाहिए मेरे अनुमान से। तो बाकी आप लोग भी कमेंट कर बताइए कि इसमें कितना त्रिभुज आ रहा है। हो सकता है कुछ किसी को कम किसी को ज़्यादा दिखता है, तो इसका आंसर आप कमेंट कर ज़रूर बताइए। उसके बाद है यहाँ पर जीएस के प्रश्न है 104 नंबर। यहाँ अनुच्छेद 324 के संदर्भ में क्या सही है, तो यहाँ व्यापम का जो आंसर है डी लिया गया है, 1 2 4। मैं पहले ही बताया था कि व्यापम आंसर डी ही लेगा, और जबकि अनुच्छेद 324 में लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पर सभी काम होता है। निर्वाचन का अधीक्षण भी होता है, निर्वाचन का निर्देशन भी होता है, और निर्वाचनों का संचालन भी निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, और निर्वाचनों का नियंत्रण। तो इनका आंसर सभी होना चाहिए। यहाँ पर एक सभी वाला ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये डिलीट होने की लगभग संभावना बनती है। बाकी देखिए व्यापम का लास्ट जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। बाकी आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि दावा पत्ती लगाया जा सकता है तो दावा पत्ती लगा सकते हैं, बाकी छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद है 113 नंबर, ये भी जीएस के क्वेश्चन है। तो 113 नंबर में यहाँ पर व्यापम ने आंसर लिया है डी 26 नवंबर 2016। भारत के केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब की गई थी, तो 26 नवंबर 2016 है, जबकि इसका करेक्ट आंसर 25 जून 2015 होगा। तो ये ऑप्शन ही में नहीं था, तो इसको भी यहाँ पर डिलीट होने की संभावना बनती है। तो 2 क्वेश्चन है जो डिलीट हो सकता है। उसके बाद है 116 नंबर, तो ये भी गलत लिया गया है व्यापम के द्वारा। तो 116 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया था। व्यापम ने लिया है फोर्ट सेंट डेविस, जबकि इसका करेक्ट आंसर बी होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि चेन्नई में है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला किला था। तो इस हिसाब से लगभग व्यापम ने 7 प्रश्नों का आंसर जो गलत लिया है, जिसमें 2 डिलीट होने की संभावना है और 5 में सुधार की संभावना है। बाकी आपको और क्या लगता है कि कितने प्रश्न हैं जिसका आंसर व्यापम ने और गलत लिया है, तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइए। उसको भी अपन देखते हैं कि क्या स्थिति है, सही है कि नहीं है। और इसका जो फाइनल आंसर है, तो मेरे अनुमान से लगभग इस माह के लास्ट तक 18 तक दावा पत्ती है। तो आपको 15 जून से पहले इसका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा 100%। तो आप अपना रिज़ल्ट का इंतज़ार कीजिए, और 15 जून तक इसकी 100% रिज़ल्ट आ जाएगी, और उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो चलेगी विभाग के द्वारा। दोस्तों, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है, और अगर आप छात्रा और अधीक्षक के आईडीओ की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ सपोर्ट करने के लिए आप नीचे थैंक्स बटन दिया है, आप उस पर सपोर्ट कर सकते हैं, और ऐसे ही चैनल में बने रहिए, आपको कंटिन्यू कंटेंट मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।